नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। सीएम धामी मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से कई घोषणाएं कर चुके हैं और कई के आदेश भी जारी हुए हैं। सीएम धामी खुद भी कहते हैं कि वह सिर्फ घोषणा ही नहीं बल्कि उसका आदेश भी जारी कर रहे हैं। अब धामी की एक और घोषणा का आदेश जारी हो गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट देने की घोषणा की थी। अब उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं को टैबलेट के पैसे दिए जाएंगे। बता दें कि सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक सरकार अब 1,59,015 बच्चों को सरकार 12,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसकी घोषणा के लिए सरकार ने 1,90,81,80,000 रुपए की धनराशि को स्वीकृत किया है। इसके लिए सरकार ने नियम और शर्तें बनाई हैं। चलिए एक नज़र इस पर डालते हैं। टैबलेट क्रय हेतु प्रत्येक छात्र छात्रा के खाते में उक्तानुसार औसत के आधार पर 12,000 रुपए की दर से धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अंतरित किया जाएगा। छात्र छात्राओं को धनराशि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अंतरित किए जाने के लिए आधार सीडेड खाते खुलवाए जाएंगे। साथ ही पीएफएमएमएस के माध्यम से धनराशि खातों में अंतरित की जाएगी। छात्र छात्राओं के द्वारा नवीनतम मॉडल और उच्च गुणवत्ता के टैबलेट क्रय किए जाएंगे। इसके लिए टैबलेट के न्यूनतम स्पेसिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश दिनांक 27 अगस्त 2021 के अनुरूप प्रस्तावित किए गए हैं। छात्रों द्वारा उपरोक्त इंगित विशिष्ट योयुक्त टैबलेट क्रय किया जाना अनिवार्य है। क्रय मूल्य तथा स्वीकृत धनराशि 12,000 रुपये में जो कम हो वही अनुमन्य होगा। विद्यालय स्तर से प्रधानाचार्य छात्र छात्राओं को टैबलेट क्रय किए जाने, टैबलेट की गुणवत्ता विनिर्देश सुनिश्चित किए जाने और उसके शिक्षण अधिगम में उपयोग किए जाने पूर्ण सहयोग करेंगे तथा यथावश्यक जानकारी का प्रचार प्रसार भी करेंगे। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य टैबलेट क्रय किए जाने के क्रियान्वयन के लिए नोडल अध्यापक की नियुक्ति करेंगे। साथ ही छात्र छात्राओं के द्वारा टैबलेट क्रय किए जाएं, इसके लिए आवश्यकता अनुसार अभिभावकों के साथ विचार विमर्श करते हुए उनको अभिप्रेरित किया जाएगा। लाभार्थी छात्र छात्राओं की संख्या और सूची का मिलान बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए किए गए आवेदन के आधार पर किया जाएगा तथा यह भी देख लिया जाएगा कि वर्तमान में संबंधित छात्र छात्राएं विद्यालय में अध्ययनरत हैं या नहीं। यदि विद्यालय से किसी छात्र छात्रा को ट्रांसफर सर्टिफिकेट निर्गत किया जा चुका हो या उसका प्रवेश किसी कारण से वर्तमान में वैध ना हो तो संबंधित के खाते में धनराशि अंतरित नहीं की जाएगी। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र छात्राओं के द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट क्रय कर लिया गया है। यदि इसमें छात्र छात्रा को कठिनाई होती है तो यथावश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा, लेकिन विद्यालय स्तर से टैबलेट किसी भी छात्र छात्रा से धनराशि लेकर क्रय नहीं किए जाएंगे। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक यह भी सुनिश्चित करेंगे कि छात्र छात्रा द्वारा क्रय किए गए टैबलेट से संबंधित बिल वाउचर की छायाप्रति मूल प्रति से सत्यापन के बाद विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखी जाएगी। साथ ही क्रय किए गए टैबलेट से इसका मिलान भी किया जाएगा। मुख्य शिक्षा अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक विद्यालय में छात्र छात्रा के द्वारा धनराशि प्राप्त होने पर टैबलेट क्रय कर लिए गए हैं तथा उससे संबंधित बिल वाउचर की सत्यापित प्रति का रख रखाव विद्यालय द्वारा किया गया है, जिसमें छात्र छात्राओं के द्वारा क्रय किए गए टैबलेट मेक मॉडल और मूल्य से संबंधित विवरण सम्मिलित होगा। उक्त के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें संबंधित जनपद के मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी वित्त अधिकारी शिक्षा, संबंधित विकास खंड के खंड शिक्षा अधिकारी तथा उप शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। समिति का दायित्व होगा कि योजना की प्रगति का सतत रूप से अनुश्रवण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत क्रय किए गए टैबलेटों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना, संबंधित छात्र छात्रा द्वारा टैबलेट क्रय का वाउचर निश्चित समय अवधि में प्राप्त करना आदि सम्मिलित होंगे। यदि किसी छात्र छात्रों द्वारा धनराशि प्राप्त होने के बाद भी टैबलेट क्रय नहीं किया जाता है तो संबंधित छात्र छात्रा से धनराशि वापस लिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा तथा विकास खंड स्तर पर खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन समीक्षा की जाएगी तथा तदनुसार लाभार्थियों का विवरण संकलित करने हुए आख्या महानिदेशक निदेशक स्तर पर प्रेषित की जाएगी।
समीक्षा के बाद जिन विद्यालयों में प्रगति अपेक्षित नहीं पाई जाती है उन्हें फोकस करते हुए तत्काल टैबलेट क्रय कराए जाने हेतु कार्रवाई की जाएगी। विद्यालय स्तर पर प्रधानाचार्य एवं विषय अध्यापक छात्र छात्राओं के माध्यम से शिक्षण अधिगम में टैबलेट का उपयोग सुनिश्चित कराया जाएगा। सभी स्तरों पर कार्यक्रम का समय अंतर्गत क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए अधीनस्थ स्तर पर संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरें पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें।